भागवत में भगवान को चौर गोपाल कहा। चौर का मतलब होता है पाप चुराने वाला, दुख चुराने वाला, चित्त चुराने वाला। हरैति दुखानि क्लेशानि बेहतो तब भगवता इति हरि। भगवान कृष्ण का एक नाम हरि भी है। तो प्रभु का नाम हरि कब पड़ा? जब गज और ग्राह में युद्ध हो रहा था, समुद्र में, सागर में, हाथी के प्राणों पर जब बीत रही थी, तब हाथी ने भगवान का स्मरण किया, तो उस समय प्रभु ने हरि रूप में अवतार लिया। क्यों लिया अवतार? हरेति दुखानि पापानि क्लेशम निवृतानि। सब दुख क्लेश को हरने आए भगवान। आज ये कथा बता रही है कि मनुष्य के अलावा अगर कोई पशु जानवर भी प्रभु की शरण में चला जाता है दुख में, तो प्रभु उनके भी पिता हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। यथा सर्वम जीवश्च माताम च पिताम भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सबके माता पिता हैं और वो सबके विष्णु हैं, पालन करता है। सबके पति परमेश्वर हैं, सबके पिता परमेश्वर हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो भगवान को पति भी कह सकते हैं सब, और पिता भी कह सकते हैं। ये केवल भगवान के साथ ही कहा जा सकता है और किसी को कहा नहीं जा सकता। पति को पिता नहीं कह सकते और पिता को पति नहीं कह सकते। वैसे पिता और पति में बहुत अंतर नहीं है। पिता का अर्थ भी पालन करता है और पति का अर्थ भी पालन करता है, पर पति के अर्थ में एक और बदल जाती है परिभाषा। पति उसे कहते हैं जो रक्षा करे और पतन से रोके। पिता उसे कहते हैं जो पालन करे और विकास दे, वो पिता है। पति पतन से रोकता है। तो भगवान ये सब करते हैं, और पांडाल में जो पति बैठे हैं ये भी पति वही करते हैं, ये भी पतन से रोकते हैं। तो कैसे रोकते हैं ये पतन से? कोई तंबाकू खाते हैं, कोई बीड़ी पीते हैं, कोई दारू पीते हैं, कोई मांस खाते हैं। तो ये पतन से रोक रहे हैं सबको, खुद का पतन कर रहे हैं और सबको रोक रहे हैं। मानो ये हो गया व्यंग। अब इसका सही अर्थ यही है। सप्तपदीम यथा जरितम यद पाणिम ग्रहण त्वयि द्वे भवंताम। सप्तपदी होती है विवाह में, और जब सप्तपदी होती है तो हम लोग 7 सौगंध खाते हैं। उसमें एक सौगंध पति ये लेता है कि हे देवी, मेरे सारे सुख मैं तुमको देके तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा, तुम्हारे पतन की रक्षा करूंगा। पत्नी फिर एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर वो भी सौगंध खाती है, हे पतिदेव, तुम मेरे लिए ईश्वर के समान हो, मैं आपके धर्म को, कुल को आगे बढ़ाऊंगी, इसीलिए मैं धर्म पत्नी बन रही हूं आपकी। अभी तक मैं कहूंगी लड़की, कहूंगी छोरी, कहूंगी बुआ, अब सबन को रिश्ता खत्म। अब मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, तुम्हारी धर्म को आगे बढ़ाऊंगी। ये सप्तपदी का उपदेश है भाई। अब सप्तपदी तो होवे कि ना होवे पता नहीं, पर उपदेश भी गायब हो गया ब्याह में। अब कोई उपदेश ना होवे। अब तो फिल्म में जैसे चोरी छुपे ब्याह करे मंदिर में, जल्दी जल्दी भागो 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 भागो, वो 5 6 7 चलो लो। अब ये हाल हो रहा है। महत्व खत्म हो गया आध्यात्म का। देखो, विवाह में अगर यज्ञ है तो समझ लो अध्यात्म है। संस्कार में अगर पंडित जी है, विद्वान है, मंत्र बोलने वाला वेदज्ञानी है, तो अध्यात्म है, विज्ञान है। अगर वहां शिव पार्वती की कथा सुनाने का विधान है तो मतलब अध्यात्म है विवाह।